अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमें ये इशू आ रहा है, ये ओनली व्यू का। ठीक है, व्यू ओनली का अगर आपके सामने भी है, यहाँ पर आप क्लिक कर देते तो नीचे आप कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर व्यू ओनली आता है, जबकि लैपटॉप में प्रोटेक्टेड सेल इस तरह का कोई पॉपअप आता है, लेकिन सेम आप इन जगहों पे आप लिख नहीं सकते। तो ये कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताऊँ, ये लॉक है, ये ऑटोमेटिक सेल है, ये हमने लॉक किए हुए हैं आपके लिए, ताकि आपसे यहाँ पर जो फार्मूले पड़े हैं, जो कोडिंग है, वो आपसे ख़राब ना हो। तो ये कोई इशू नहीं है। जहाँ जहाँ भी आप कुछ लिख नहीं सकते, जैसे कि मैं यहाँ सोल्ड पीसेस में नहीं लिख सकते, रिमेनिंग स्टॉक में नहीं लिख सकते, प्रॉफिट में, तो ये ऑटोमेटिक सेल है, यहाँ पर रिजल्ट खुद आता है, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो रिमेनिंग स्टॉक है ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। सेम जो प्रॉफिट है वो खुद आता है। सोल्ड पीसेस जब आप कस्टमर पेज पे कुछ सेल करते हैं तो यहाँ पर सोल्ड पीसेस में वो खुद आएगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई इशू नहीं है। मैं अगेन आपको बताऊँ, जहाँ जहाँ भी आपको ये आता है, लैपटॉप में हो चाहे मोबाइल में, सेम है। मोबाइल में यहाँ व्यू ओनली, जबकि लैपटॉप में आपके सामने आता है प्रोटेक्टेड सेल, और वहाँ पे आप लिख नहीं सकते। तो ये आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी आपको लिखना होता है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये सेल प्राइस पे मैं आता हूँ, इससे इस साइड वाले पे, तो फिर मैं मेरा जो कीबोर्ड है वहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, वो आ जाता है कीबोर्ड, कहीं पर भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इन प्रोटेक्टेड सेल पे जाता हूँ, ऑटोमेटिक सेल पे, तो वहाँ पर मैं लिख नहीं सकता। तो ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक कौन कौन से है, जैसे ये सोल्ड पीसेस ये ऑटोमेटिक है, रिमेनिंग स्टॉक वाला भी ऑटोमेटिक है, प्रॉफिट वाला ऑटोमेटिक है, ऊपर ये वाला भी ऑटोमेटिक है, स्टॉक वाला ऑटोमेटिक है। ये सब जो है जहाँ जहाँ भी आप नहीं लिख सकते, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट खुद आएगा। अच्छा, ये वाला भी ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप कीमत लिखते हैं ना किसी चीज़ का, चले मान लें आपने लिखा कीमत 50 रुपये, और अदद लिखते हैं आप दो, तो आगे सामने जो ये कुल रकम वाला खान है ना, अक्सर यहाँ पर भी लोग लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट खुद आएगा। जैसे मैंने 50 लिखा, मैं दो लिखता हूँ, 100 रुपये बनते हैं, तो यहाँ पर खुद आएंगे 100 रुपये। आप देख सकते हैं वो खुद आ गए। तो यहाँ पर भी हम कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी ऑटोमेटिक है। इसके अलावा और भी कुछ खाने हैं जो ऑटोमेटिक है, जैसे कि अच्छा, बिल पे आप कुछ नहीं लिख सकते। वो अगर आपने नहीं देखा तो एक्सप्लेन वीडियो देख के उसमें बताया हुआ है कि बिल किस तरह से काम करता है। बिल पे आप कुछ नहीं लिख सकते, इसका बिलिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। खाता जो होता है वो बिल पे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा सप्लायर शीट का भी सेम, ये कुल रकम में आप नहीं लिख सकते, ऑटोमेटिक है। यहाँ पर ये जो एक्सपेंस शीट है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आप लिख सकते हैं कि कितने पैसे आपके पास है, यानी मतलब ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर आप नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर खुद रिजल्ट आएगा। इसके अलावा जो समरी है, आप पूरे समरी पे आप कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि समरी पे आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समरी होता है इस चीज़ के लिए कि वो खुद आपको जो है वो डेटा शो करेगा। यहाँ पर आप समरी पे कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते। ऊपर जहाँ पर ये डेट और मंथ है, यहाँ पर आप जो है जस्ट वो लिख सकते हैं। आप वो मंथ या डेट सेलेक्ट करेंगे तो समरी पे जो है वो सारा का सारा डेटा खुद वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगेन बताऊँ मैं आपको, अगर आपको लगता है कि ये कोई इशू है, तो ये कोई इशू नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप नहीं लिख सकते वो ऑटोमेटिक सेल है, वहाँ पे रिजल्ट खुद आएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है।